आज अजितदादांच्या ॲक्सिडेंटबद्दल स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून आम्ही सर्वजण बोलण्याचा प्रयत्न करत होतो। आज तसं बघितलं तर 3 स्थगन होते। अजितदादांच्या बाबतीतला स्थगन हा 2 नंबरचा स्थगन होता। पहिला स्थगन तसा महत्त्वाचाच होता। एका मुलीवर जो ॲसिड टाकण्यात आलं त्याच्याबद्दलचा तो स्थगन होता आणि त्याच्यावर विजय भाऊंना काही वेळ बोलून दिलं। पण दुसरा स्थगन जो अजितदादांबद्दल होता त्याच्यावर 1 मिनिट सुद्धा आम्हाला बोलून दिलं नाही। कारण देत असताना त्यांनी सांगितलं की 293 या प्रस्तावामध्ये अनेक मुद्दे दिले गेले आहेत। त्या अनेक मुद्द्यांमध्ये एक मुद्दा, एक ओळ ही अजितदादांच्या अपघाताबद्दल असल्यामुळे तुम्ही त्यावेळेस बोला। म्हणजे त्याचा अर्थ या सरकारला या विषयावर चर्चाच करायची नाही। पुढे आपण बघितलं तर 3 ते 4 दिवस फक्त राहिलेले आहेत आणि जेव्हा हे सेशन 4 दिवस चालेल, म्हणजे आजच्या धरून 4 दिवस आणि सोमवार, मंगळवार, बुधवार, म्हणजे बुधवारी हा शेवटचा दिवस असेल। 293 प्रस्ताव असे वेगवेगळे 3 प्रस्ताव आहेत, ते एकत्रित करून सोमवारी कदाचित त्या प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये अनेक इतर मुद्दे आहेत। मग आता कुठेतरी सिद्ध होतं की या सरकारला अजितदादांच्या ॲक्सिडेंटबद्दल का अपघात नाही तर घाताबद्दल हे दुर्दैवाने त्या ठिकाणी बोलायचं नाही। म्हणजे पूर्वीच्या जेव्हा दादा होते त्यावेळेस अनेक सत्तेतले नेते दादा आमचे मित्र आहेत असं बोलत होते, पण आता दादा नसताना दादांना न्याय देण्यासाठी अपघाताबद्दल का घाताबद्दल चर्चा करण्यासाठी मात्र कोणाकडेच वेळ नाही। अनेक आमदारांना या विषयावर बोलायचे, पण सत्ताधारी आम्हाला बोलून देत नाहीत, अध्यक्ष आम्हाला बोलून देत नाहीत। याच्यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट दुसरी कुठली नाही। आज सुद्धा खूप पाठपुरावा करून अध्यक्षांच्या पाठीमागे लागून स्थगन प्रस्ताव असताना सुद्धा आम्हाला दुर्दैवाने या विषयामध्ये बोलून दिलं नाही। आमचा आवाज जो दाबला जातोय, दादांबद्दल जेव्हा केव्हा आम्ही बोलायचा प्रयत्न करतोय तेव्हा आम्हाला बोलून दिलं जात नाही। याच्यावर एकच आपल्याला समजून घ्यावं लागेल की सत्तेतल्या लोकांनाच याच्यावर चर्चा करायची नाही आणि हा ॲक्सिडेंट, अपघात का घातपात ह्याच्यावर चर्चा जर करून दिली जात नसेल त्याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांपैकीच एक कुणीतरी असा व्यक्ती आहे जो कदाचित दादांच्या ॲक्सिडेंटमध्ये जबाबदार असू शकतो आणि त्याचं नाव बाहेर येऊ नये, त्याबद्दलची चर्चा होऊ नये अशी कदाचित इच्छा सरकारची असल्यामुळे आम्हाला FIR करून देत नाहीत, आम्हाला चर्चाही करून देत नाहीत। CBIकडे प्रस्ताव पाठवला नसून सुद्धा स्मरणपत्र हे सत्ताधाऱ्यांपैकी एक जे त्यांचा पक्ष आहे, अजितदादांचाच पक्ष, हा फक्त स्मरणपत्र त्या ठिकाणी देत चालला आहे। पण CBIकडे अजूनपर्यंत महाराष्ट्राकडनं प्रस्ताव कुठलाच त्या ठिकाणी गेला नाही। जर अजितदादांसारख्या मोठ्या नेत्यालाच न्याय देता येत नसेल तर सामान्य लोकांना न्याय कसा द्यायचा असा प्रश्न आता प्रत्येक व्यक्तीला त्या ठिकाणी पडलेला आहे। नहीं सर, सवाल ये है कि क्या सरकार में कांग्रेस शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल होने के बाद भी सिर्फ एक पंक्ति में अगर उस लक्ष्यवेधी में जिक्र होता है तो क्या अवहेलना नहीं हो रही है अजितदादा की? देखो, लक्ष्यवेधी के माध्यम से हम ये प्रश्न, ये मुद्दा प्रस्तुत करने की कोशिश वहाँ पे की, लेकिन लक्ष्यवेधी हमारी एक्सेप्ट की नहीं गई। अल्पकालीन चर्चा भी एक्सेप्ट नहीं की गई। फिर हमने स्थगन लाया। स्थगन के बारे में बोलते वक्त अध्यक्ष महोदय ने वहाँ पे बोला कि जो 293 का जो प्रस्ताव आने वाला है, जिस प्रस्ताव में बहुत सारे विषय है, उसमें एक लाइन अजितदादा के एक्सीडेंट की है, तो उस चर्चे के वक्त अपन अजितदादा के मुद्दे पे वहाँ पे बात करो, ऐसे अध्यक्ष महोदय ने वहाँ पे कहा। मतलब जब दादा सत्ता में थे, जिंदा थे, तब बहुत बड़े बड़े नेता उनको मित्र कहते थे, लेकिन आज दादा न होते हुए उनकी पार्टी सत्ता में है, लेकिन जो लोग दादा को मित्र बोलते थे वो आज वो चर्चा नहीं चाहते, ऐसे वहाँ पे हम सबको दिखाई दे रहा है। और अजित दादा का पक्ष सत्ता में होने के बावजूद भी दादा के बारे में अनफॉर्चुनेटली वो चर्चा नहीं हो रही।
उसी के साथ हमने क्या बोला, एफआईआर करो, एफआईआर नहीं हो रही, सेशन में चर्चा करो, वो भी वहाँ पे नहीं हो रहा। सीबीआई को प्रस्ताव जो देने के लिए अजित दादा के पक्ष ने ही वहाँ पे कहा था, उनको 20 दिन बाद वापस एक बार रिमाइंडर पत्र वहाँ पे देने को वहाँ पे पड़ रहा है। लेकिन जब हम दिल्ली गए थे तब वहाँ पे पूछने के बाद हमको पता चला है कि यहाँ से कोई भी प्रस्ताव सीबीआई को वहाँ पे भेजा नहीं गया। मतलब दादा का एक्सीडेंट हुआ, दादा अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे नहीं रहे और उनके विषय में सिर्फ राजनीति सत्ता के लोग वहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे हम सबको लग रहा है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अगर इतने बड़े नेता के एक्सीडेंट के बारे में चर्चा नहीं हो पा रही तो कल जाके किसान, लोग, महिला, अत्याचार, युवा, उस विषय पे चर्चा कब होगी, ऐसे प्रश्न हम सबको, और उनको न्याय कैसे हम दे पाएंगे, ऐसे प्रश्न हम सबको वहाँ पे मन में पड़ रहा है। सर दूसरा ये है कि यूसीसी को लेकर विधान परिषद में परिणय फुके जो बीजेपी की विधान परिषद सदस्य उन्होंने प्रस्ताव रखा और उस पर रूलिंग उपसभापति ने दी है कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। क्या यूसीसी लाने की जरूरत महाराष्ट्र को है? देखिए, लक्ष्यवेधी के माध्यम से जो भाजपा के आमदार है परिणय फुके, उन्होंने वो मुद्दा वहाँ पे प्रस्तुत किया, उन्होंने वहाँ पे चर्चा की। अगर वो लक्ष्यवेधी थी तो मंत्री ने उसको उत्तर देने की वहाँ पे ज़रूरत थी। ठीक है, सभापति महोदय ने वहाँ पे बोला कि सरकार इस बारे में क्या बोलना चाहती है वो बोलना चाहिए, लेकिन कोई भी उत्तर सरकार से वहाँ पे आया नहीं, ऐसे हम सबको लगता है। इतना बड़ा विषय अगर आपको प्रस्तुत करना है या उस पर चर्चा अगर आपको करनी है तो ये विषय बिल के माध्यम से वहाँ पे आना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो जब बिल आएगा उसकी चर्चा जब अधिवेशन में वहाँ पे लोअर हाउस एंड अपर हाउस में होगी, तब वहाँ पे डिटेल में हम सब उस विषय के बारे में वहाँ पे बोलेंगे। लेकिन एक किसी व्यक्ति को सत्ता में सिर्फ बोलने के लिए या सिर्फ वातावरण करने के लिए चर्चा वहाँ पे अगर की जाती है तो मुझे लगता है कि कहाँ ना कहाँ तो भी आगे जाके ये विषय बिल के माध्यम से ये सरकार शायद डेफिनेटली वो लाएगी, लेकिन ये टाइम उसका टाइम है ऐसे नहीं लगता। ये सिर्फ लिटमस टेस्ट था। आगे जाके लोकसभा इलेक्शन के पहले या विधानसभा इलेक्शन के पहले कि इस सरकार के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, तो डेफिनेटली ये हिंदू मुस्लिम या भेदभाव का मुद्दा, और उसमें ये मुद्दा 100% लोकसभा के पहले ये लाएंगे, ऐसे हम सबको लगता है। आपकी पार्टी का क्या रुख होगा? देखो, उस टाइम जब चर्चा होगी तब हमारे नेता उनके साथ चर्चा करके इस विषय के बारे में और विस्तृत वहाँ पे हम सब बात कर सकते हैं। ये माना जाता है कि चुनाव के टाइम पे इस तरह की एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल पार्टीज के इस तरह की एक्सरसाइजेज बढ़ जाती हैं। अभी फिलहाल कोई चुनाव है नहीं 3 साल में, पहले एंटी कन्वर्जन बिल का लाना, उसके बैक टू बैक अब इस तरह का ये नया बिल की तैयारी यूसीसी को लेकर, किस तरह का मोडस ऑपरेंडी आप यहाँ पर देखते हैं, किस तरह का कनेक्शन आप यहाँ पर देखते हैं, क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, देखो, एक चर्चा ऐसे भी है कि 2027 में कुछ और अलग चीज़ हो सकती है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है या इलेक्शन वापस लग सकता है, लेकिन वो सिर्फ चर्चा है। लेकिन ये जो मुद्दा है यूजीसी का, जो भी मुद्दा वहाँ पे बीजेपी के एक आमदार ने आज चर्चे में लाया, लेकिन वो सिर्फ चर्चा होके विषय ख़त्म हो गया। लेकिन ये लिटमस टेस्ट की तरह हम सबको देखना चाहिए। इलेक्शन के 2 महीना पहला 100% ये चर्चा बिल के माध्यम से ये सरकार लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पास विकास के बारे में चर्चा करने के लिए कुछ विषय नहीं है। इसीलिए ये चर्चा लाके भेदभाव का मुद्दा आगे करते हुए लोकसभा एवं विधानसभा शायद ये लड़ सकते, ऐसे लग रहा है।